अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्दी क्रमलिंग एसएमआर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी ये मुलाइज़ा फरमाइए। तितर बितर छत हुई भी मेरी। ये मैंने टेक्सचर सारे ज़मीन पे रखे हैं, पिंक सैंड वाला ये सब। और मैं अब आपको मूवमेंट ऑफ थ्रोट दिखाती हूँ कि क्यों मैंने ये नीचे रखे हैं। तो ये देख लीजिए भाई, मुझे ये जगह से ये तख्ते हटाने हैं क्योंकि इनके नीचे कीड़ा मकोड़े बहुत हो गए बारिशों के बाद, और गीलापन नहीं जा रहा अभी भी, मतलब नमी नमी सी है। ये देखें, फंगस लगने का बेहतरीन खदशा है इसमें, अभी लगी नहीं है, फंगस लगने का खदशा है। तो मैंने कहा मैं आज इसकी सफाई करूं, डीप क्लीनिंग करूं। और किसी ने कहा था डीप क्लीनिंग करें तो ये स्लैबे वलैबे हटाएं तो सफाई कीजिएगा। अच्छा, ये वाला टेक्सचर जो है ये है ग्रे कॉन्क्रीट वाला, यानी इसमें चारकोल है और चारकोल की डस्ट है और स्टोन है और सैंड है। ये है इसका टेक्सचर। ठीक हो गया। इसको उठा के अभी मैं यहाँ नीचे रखूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं उठाने के लिए, कैरी करने के लिए, तो सब बाउल्स वगैरह सब बुकड हुए हैं। ये इसमें उठा लेते हैं। नहीं, बड़ा ले लो। मेरा गमला भी टूट गया, रेड वाला दिखाती हूँ। तो यूँ लगाते हैं नीचे। ट्राइपॉड मेरे हाथ में ही है, हालांकि ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है मगर हाथ में ही है। यहाँ रखूँ ऊपर। ओके जी। यहाँ स्पाइडर्स वगैरह भी बहुत नज़र आने लगी हैं मुझे। स्पाइडर्स कोई अच्छी बात नहीं होती है कि उनके जाले बने या कुछ हो, तो उनको हटाने के लिए मारूंगी नहीं, बस वो खुद ही भाग जाएंगी। ये देखें, यहाँ से क्लीनिंग कर दूँगी। येलो सैंड रखी थी ना यहाँ पे, इसके नीचे का कचरा मैं नहीं डालूँगी किसी में, क्योंकि वो नम सा है तो उसमें कोई कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। ये थैलियों के ऊपर का कचरा मैं डालूँगी। ठीक है। अब यहाँ से देख लें, ये है रेड सैंड, ये वाली ग्लिटरी चारकोल रेड सैंड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसी बाउल को हम खाली कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से करते हैं क्लीनिंग। इसको यहाँ ही रखते हैं। मुझे तो असल डर लग रहा है तख्त हटाने के बाद मकड़ियाँ कितनी होंगी कि नॉर्मली भी मैं एक दिन में जैसे टेक्सचर बना के जाती हूँ, अगले दिन जाला लगा हुआ होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, इतनी मकड़ियाँ हैं कि फ़ौरन जाला लग रहा है। ये ग्लिटरी चारकोल का टेक्सचर है। सही है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसको हम इसी में डाल देते हैं। नो टर्न टू दिस वन। ये है प्योर सैंड, मतलब प्योर सैंड है। उसमें आपको जो ये वाली प्योर रेड सैंड, इसमें थोड़े बहुत जो आपको स्टोन्स नज़र आ रहे हैं वो दूसरे टेक्सचर के हैं। खैर हम बाद में ही छाने छोड़ेंगे, अभी तो मैं ये काम नहीं करती। इसको तो मैं ऐसे उठा के डाल सकती हूँ ना। वेट, इस थैली को भी हम यहीं डाल देंगे और इसको डालते हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया। आई एम सो मच टायर्ड। इनको उठा के नीचे रखना भी कोई आसान बात नहीं है जो मैंने की है। मैं थोड़ी देर बैठूँ। अल्लाह जी। चले, मैं इसकी तख्त उठाने के बाद आपसे मिलती हूँ। कि देख लें, ये है वो सारा हाल चाल। मैं यहाँ से उठाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। मैं आपको दिखाना भूल गई, ये मैं जब रेड टेक्सचर उठा रही थी ना यहाँ से, तो जी ये रेड टेक्सचर का देखें कि शेप नीचे गिर गई थी।
इसको इसी के ऊपर क्रम्बल करते हैं जो इसका टेक्सचर है। ठीक है, क्योंकि मैं जब टेक्सचर उठाऊंगी ना तो मकड़ियाँ शकड़ियाँ चढ़ जाएंगी इसके ऊपर। मैंने कहा इसको भी साइड पे करूँ पहले। पता नहीं इसमें क्रम्बलिंग हो ना हो, जितनी जितनी हो रही है मैं उतनी तो करके दिखा रही हूँ। क्योंकि अगर असली पर्पस है उसकी सफाई का, ठीक है, सफाई मैंने करनी है। अब बाकी का जो ये है ना, ये तो मैं अपने हाथ में ऐसे करने के लिए जो ब्लैक डर्ट सी बनाई हुई है वो है, और ये वाइट स्टोनी टेक्सचर का है। चलिए अब ये जो हिस्सा है ना, ये सारा रेड डर्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ यार। बिस्मिल्लाह। इसको पहले पर्दे को ना साइड पे लगा दूँ ना, फिर आराम से तख्त उठाऊंगी। मुझे स्पाइडर से बहुत डर लगता है। कितना सारा टेक्सचर है। इसकी शेप मेकिंग करनी थी बस। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे थे आप कहाँ हैं, व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं, मैं आपकी याद आ रही है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मसला ये हुआ है, मसला नहीं हुआ है, मतलब एक बात बतानी थी। मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो प्रॉब्लम क्या है वो तो नहीं मैं तुम्हें बता सकती, बस ये कि आप लोग जो है ना उनके सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें बस। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। वैसे तो काफ़ी बेटर हैं, आज फ़ोन पे बात हुई है, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। सबके वालिदैन को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा चलें, अब ये हो गया। अब ये तख़त के ऊपर का सामान उठाती हूँ, तख़त उठाती हूँ बल्कि। चलें, स्टे कनेक्टेड। चलें जी, मुलाहिज़ा फरमाएं, मैंने ईंटें वीटें सब हटा दी हैं। ये रखी हैं ईंटें जिनके ऊपर सारा सामान था। बहुत थक गई। अब वो एक ईंट रह गई है, मगर उसके पास इतना मैस है, मैंने कहा मैं झाड़ू लगा दूँगी तो वो हिलेगी नहीं, मतलब वो आपको दिखेगा नहीं। अच्छा चलें, थोड़ा बहुत तो मैं जैसे तैसे समेटती रही। अब यहाँ से हम करते हैं क्लीनिंग। इतनी मकड़ियाँ हैं ना, आई कैंट टेल यू। हाथ में ले ये कोई कलर वलर का डब्बा है। ये सांस फूल रहेगी क्योंकि आई नो ना, इतनी वजनी है कि हटा के रखना। मैं झाड़ू भी लेकर आई थी, मगर ये बहुत ना जमा हुआ कचरा है, क्योंकि बारिश वारिश हुई थी ना, तो ये सारी डर्ट जमी हुई है, डस्ट, तो फिर ना वो निकलेगा नहीं झाड़ू से। चलिए अजान के बाद क्लीनिंग करती हूँ, मैं भी थोड़ी सांस ले लूँ, ठीक है। स्टे कनेक्टेड। चलें जी जनाब, अजान हो गई है कंप्लीट, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये पूरा हिस्सा साफ़ करना ना मुझे बहुत ज़्यादा भारी महसूस हो रहा है। देखें ना, ये तख़त हटा दिए, ईंटें हटा दी, एक ईंट रह गई है। ये बड़ी वाली जो ब्लॉक्स होते हैं ना, जो घर बनते हुए यूज़ होते हैं, उनके ऊपर मैंने तख़त रखे हुए थे, वो वाले।
वो भी मैंने साफ़ करने हैं ताकि दोबारा यूज़ हो सके। बारिशों में उन्होंने बहुत साथ दिया यार, मेरे टेक्सचर बहुत बचते थे इनकी वजह से, तभी इतने ज़्यादा नीचे कीड़ा मकोड़े हो गए हैं, क्योंकि इनको हवा लगने की ज़रूरत होती है नीचे की जगह को, ठीक है। हाँ, वैसे जो स्लैब बनी हुई होती है, सीमेंट की जो स्लैब बनी हुई होती है ना, उसका कोई मसला नहीं होता, जो ज़मीन से जुड़ी हुई होती है उसका मसला नहीं होता, लेकिन इनके नीचे ना फंगस लगने का ख़तरा होता है। लेकिन ये है कि ईंटों के ऊपर मैंने महसूस किया है कि हल्का हल्का जैसे अगर और बारिशें होती हैं तो ईंटों में फंगस लग चुकी होती है, फिर वो पूरे तख्ते पे लगती, फिर वो टेक्सचर्स पे लगती, टेक्सचर्स फेंकने पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे किसी टेक्सचर पे और तख्ते के ऊपर फंगस नहीं थी। तख्ता अच्छा वाला मोटा वाला मैं लेकर आई थी, बारिशों में ख़राब भी नहीं हुआ, वो इतना अच्छा था। अच्छा चले, अब बातें हो गई, क्रमलिंग भी करूँगी, लेकिन मैं भी पानी पीकर आई हूँ नीचे से लिटरली। वेट करें, चलें जी जनाब, मैं जल्दी जल्दी क्लीनिंग करूँ। पड़ोस में छत पे मजदूर आ गए। मैं इसको उठाती हूँ ईंट को, और उसके बाद यहाँ से और क्लीनिंग करते हैं स्टेगनेटेड। चलिए, मैंने यहाँ से जो मोटा मोटा कचरा था वो तो ऐसे ही उठा लिया, बाकी मेरे पास जो है ना डस्ट कैरियर नहीं है, वो होता ना तो फिर मैं उठा लेती, मैं इसमें उठाऊँगी किसी तरह करके, ठीक है। तो चलें, मैं नीचे से गत्ता ही ले आती, लेकिन 3 चक्कर लग गए नीचे से। ये देखें, ये डर्ट निकल रही। तो मैं सोच रही हूँ ये सारे टेक्सचर भी हटाऊँ और यहाँ से भी क्लीनिंग करूँ। मेरे पड़ोस में मजदूर है, क्या करे बंदा। पाइप के पीछे का कचरा ना बड़ा मुश्किल से निकलता। अब ये निकला है बहुत सारा, इसको बनाती हूँ मैं छत वाला टेक्सचर। ब्राउन सैंड में ऐड कर दूँ तो ये छत वाला टेक्सचर बन जाएगा हमारा। मैं ट्राइपॉड पे लगा के ना फिर उसको उठाती हूँ। इतनी मकड़ियाँ हैं ना, इतनी मकड़ियाँ हैं, मैं बता नहीं सकती। इसको भी मैं तो फेंकना चाह रही हूँ, लेकिन फिर आप सब बोलेंगे साफ कर लेती, कितना तो गंदा है ये।
चले मैं इसको छान के ना फिर धो के फिर देखते क्या करें, लेकिन पहले छानूंगी यार, बहुत गंदा है। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है ये साफ़ हो गया। इसको मैंने धोना भी है। तो जी इतना सा निकला है, इससे क्या बनेगा चतुरा टेक्सचर लेकिन चले मैं इसको छान के धो के फिर देखती हूँ कि हाँ कहाँ किस में ऐड कर सकते हैं। चलिए जी जनाब, ये देख लीजिए, ये मैंने पूरा साफ़ कर लिया, ये देखें। ठीक है, यहाँ सब टेक्सचर रख दिए हैं, सब टेक्सचर यहाँ रख दिए हैं। और मैं अब सोच रही हूँ मैं अब ये वाला हिस्सा भी साफ़ कर रही हूँ, और ये मैं करूँगी अपने अभी है समार के लिए। अभी हम करते हैं क्रमलिंग किसी टेक्सचर की, इसकी करें प्योर सैंड की, थोड़ी सी क्रमलिंग करके फिर ब्लॉग को एंड करती हूँ। ठीक है, अभी है स्मार्ट सैंड होगा, ये वहाँ आएगा। निकले ही बराबर में मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमा बोल रही हूँ। क्लीनिंग तो करनी है यार, क्लीनिंग ने बहुत परेशान किया हुआ था मुझे, रात को नींद भी नहीं आई इस चक्कर में। जब मैंने इतनी स्पाइडर्स देखी थी ना, एक दो स्पाइडर्स मतलब मैंने अपने टेक्सचर के ऊपर देखी ना, मैंने कहा नहीं, इट्स टाइम टू क्लीन अप ऑल द वर्क प्लेस, डीप क्लीनिंग, और वो भी पानी के साथ होने वाली क्लीनिंग है। ये ऐसी नहीं है कि भाई हो गई क्लीनिंग हो गई। चलो जी, ये हो गया। थोड़ा सा वो वाला लिट्टी चावल वाला भी कर देती हूँ। इसकी कौन सी शेप करूँ? ये कर देता हूँ। चलिए जी आप ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक हो गया, और मैं भी इसको बाद में ही समेटूँगी इस टेक्सचर को। फिर जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़।